ख्वाजा साहब ने भी आज अपना एक स्पीच के अंदर ये फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। तो इसके रद्द-ए-अमल पे फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट्स किया है और उसने ये फरमाया कि ये वजीरे जो है दफा के नहीं है, आयल नहीं है, इनको सिक्योरिटी के लिए रिस्क है और इनको फारग कर देना चाहिए। बिल्कुल और सही ये है, फवाद चौधरी ने बिल्कुल सही डिमांड की है कि एक शख्स जो वजारत में है, सीनियर मेंबर है, उसकी हुकूमत है, वो अभी तक वजारत में, या तो वजारत से रिजाइन करें और कहें कि जी मैं ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ जो डिफॉल्ट कर चुकी है। जी आप इंजॉय भी कर रहे हैं और एक ऐसे पोजीशन पे बैठे हैं जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, और अगर आप ये गैर जो कहते हैं जरूरी और इमेच्योर स्टेटमेंट देंगे तो फवाद चौधरी नहीं, पाकिस्तान की पूरी अवाम इस बात का तकाजा करेगी कि फिर डिफॉल्ट हुकूमत, डिफॉल्ट पाकिस्तान में आप वजारत के मजे क्यों ले रहे हैं। छोड़ दें, आप छोड़े ना, हटे वहां से, किसी और को ये मौका दें कि वो उस वजारत में बैठ के पाकिस्तान के डिफॉल्ट को दुरुस्त करे। और दूसरा, आप डिफेंस के मिनिस्टर हैं, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप किसके लिए काम कर रहे हैं। ये मैसेज पाकिस्तान को तो फायदा नहीं पहुंचेगा, पीएमएलएन को तो इसका फायदा नहीं है, ये बराह रास्त फायदा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को पहुंचेगा। तो आप किसको मैसेज दे रहे हैं इस जगह पर बैठकर। यकीनन फवाद चौधरी या कोई और चौधरी वो तकाजा करता है तो ये करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ, मैं नवाज शरीफ होता या मैं शहबाज शरीफ होता तो पहली फुर्सत में ख्वाजा आसिफ साहब से कहता है कि जनाब आप घर तशरीफ ले जाएं और इस जगह पर बैठने के आप हकदार नहीं है, क्योंकि आपको ये मौका दिया गया था कि जी पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट से बनने से निकालें, लेकिन अब वजारत में रहकर, क्योंकि एक आदमी तो नहीं काम करता है ना, पूरी काबीना, और काबीना का एक आदमी कह रहा है तो इसका मतलब है आप भी नाकाम है, तो आप फारिग हो। फारिग होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जी। बहुत बड़ा इनका बयान है, अल्लाह पाक खैर फरमाए। डॉक्टर साहब ये